नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 मई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन का फाइनल रोमांचक रहा। आखिर तक गुजरात चेन्नई फैंस की सांसें अटकी रही। मैच की आखिरी 2 गेंद थी और जीत के लिए चेन्नई को 10 रन चाहिए थे। जडेजा क्रीज पर थे। उधर पवेलियन में बैठे कप्तान MS धोनी आंखें बंद कर जीत की प्रार्थना करते दिख रहे थे। तभी 20वें ओवर की आखिरी बॉल फेंकी गई और जडेजा ने चौका जड़ दिया। स्टेडियम में करंट सा दौड़ गया और चेन्नई के फैंस जश्न में डूब गए। जडेजा के चौके के साथ ही चेन्नई ने गुजरात को 5 विकेट से हरा दिया। जडेजा सीधे MS धोनी की तरफ दौड़े। धोनी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने जडेजा को गोद में उठा लिया। हर कोई जश्न में डूबा हुआ था, जबकि गुजरात के स्टार बॉलर मोहित शर्मा मैदान में निराश बैठे दिखे। धोनी CSK के IPL में 5वीं बार खिताब जीतने के बाद भावुक हो गए। झुंझुनू के उदयपुर वाटी इलाके में मनसा माता मंदिर से 1 किलोमीटर दूर श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पहाड़ी से खाई में गिर गई। हादसे में 7 महिला श्रद्धालुओं और 2 बच्चों समेत 9 की मौत हो गई। हादसे में घायल 24 को उदयपुर वाटी CHC और 14 को पोंक CHC पहुंचाया। ट्रैक्टर ट्रॉली में अधिकतर उदयपुर वाटी के राजीवपुरा व मानकसास गांव के ग्रामीण थे। इलाज के दौरान दोनों जगह भर्ती 38 घायलों में से 6 महिलाओं व 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं सीकर से जयपुर ले जाते समय एक और घायल महिला ने दम तोड़ दिया। 30 घायलों की हालत गंभीर होने के चलते पोंक में भर्ती मरीजों को सीकर और उदयपुर वाटी में भर्ती घायलों को झुंझुनू रेफर किया गया है। श्रद्धालु झुंझुनू के उदयपुर वाटी इलाके में मनसा माता के दर्शन कर लौट रहे थे। हादसे में राजीवपुरा निवासी कमलेश गुजर, राजीवपुरा निवासी सुंदरी, मनकसास निवासी संती देवी, राजीवपुरा निवासी सुनीता सैनी, राजीवपुरा निवासी गोठी गुजर और राजीवपुरा निवासी सुमन, 18 माह का शौर्य और 2 साल के अंकित की मौत हो गई। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके में विवाहिता के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी कट्टा दिखाकर विवाहिता को ट्रक में ले गया और उसके साथ रेप किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी सोनेराम गुजर निवासी नीम बसई का उसके पति के साथ पैसों का लेन देन था। 5 अप्रैल को आरोपी कट्टा लेकर आया और उसे धमकाकर अपने साथ ट्रक में ले गया और रेप किया। इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी और उसको धौलपुर में छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी दबंग परिवार से ताल्लुक रखता है। ऐसे में उसे और उसके परिवार को धमकियां दी जा रही हैं। महिला थाना प्रभारी मंजू फौजदार ने बताया कि पीड़िता के पर्चा बयान लिए जा रहे हैं। मेडिकल करवाकर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश भर में सरकारी कॉलेजों में 29 साल से बंद पड़ी पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक की भर्ती के लिए अब राह खुल गई है। राजकीय कॉलेजों में पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक के नियमों 2023 की अधिसूचना कार्मिक विभाग ने जारी कर दी है। अब लोक सेवा आयोग रिक्त पदों पर सीधी भर्ती करेगा। नियमों में संशोधन होने से अब लाइब्रेरियन एवं PTI के 247 पदों पर भर्ती होगी। भविष्य में प्रदेश के कॉलेजों को इससे लाइब्रेरियन और PTI मिल सकेंगे, जिससे उच्च शिक्षा में खेल गतिविधियों और पुस्तकालय सेवा का संचालन सुचारू रूप से होगा। दरअसल राज्य सरकार द्वारा 12 अप्रैल 2023 को हुई कैबिनेट की मीटिंग में राजस्थान पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक सेवा नियम 2023 का अनुमोदन किया था। उन नियमों की अधिसूचना अब जारी की है। अलवर जिले के बहरोड के गांव दहमी के पास हाईवे पर सड़क हादसे में बाइक सवार मामा भांजे की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के गांव तलवाड़ निवासी महेश अपने भांजे निशांत को लेकर नाघोड़ी से गांव आ रहा था। दहमी के पास पहुंचने पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे डंपर का टायर 13 वर्षीय निशांत के सिर के ऊपर से निकल गया और महेश बाइक समेत डंपर में फंस गया, जिसको डंपर चालक 150 मीटर तक घसीटता ले गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। डंपर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि गांव तलवाड़ निवासी मृतक महेश निमराना में मोबाइल की दुकान पर काम करता था, जो दुकान से अपनी बहन के ससुराल नाघोड़ी चला गया। रात को वहीं रुककर सुबह भांजे को लेकर गांव तलवाड़ आ रहा था। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। मृतक महेश और निशांत दोनों माता पिता के इकलौते बेटे थे। वह मृतक 35 वर्षीय महेश कुमार के एक बेटा और बेटी है। राजस्थान कांग्रेस में लगता है कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। नेताओं के बीच आपसी खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही है।
आलाकमान जहां गहलोत पायलट गतिरोध दूर करने की मशक्कत कर रहा है, वहीं इसी बीच पार्टी के ही 2 और सीनियर नेताओं के बीच तल्खी एक भरी मीटिंग में खुलकर सामने आ गई है। ताजा वाकया सीकर जिले का है, जहां सरकारी अफसरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में पूर्व मंत्री एवं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मंत्री व वरिष्ठ विधायक राजेंद्र पारीक आपस में भिड़ गए। सीकर कलेक्ट्रेट में एक चलती बैठक के दौरान डोटासरा और पारीक बुरी तरह से भिड़ गए। 2 सीनियर नेताओं के बीच अचानक शुरू हुई हॉट टॉक्स सामने देखकर वहां बैठा हर कोई सन्न रह गया। उद्योग मंत्री शंकुतला रावत भी वहीं मौजूद थी। उन्होंने ही दोनों नेताओं के बीच बचाव किया। रावत ने नाराजगी जताते हुए, आप दोनों वरिष्ठ नेता हैं, इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। मंत्री रावत हस्तक्षेप के बाद दोनों नेता शांत हुए। राजधानी जयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने महिला का अश्लील वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने वाले 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता ने बताया कि वह प्रतापनगर के जिस अपार्टमेंट में वह रहती है, उसी अपार्टमेंट में रहने वाली मंजू बाला और विनोद कुमार ने उसके नहाते हुए का वीडियो बनाया। उसके बाद उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और रुपए मांगे। प्रतापनगर थाना पुलिस ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से मंजू बाला व विनोद कुमार फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। जोधपुर में पुलिस पर सही जांच नहीं करने का आरोप लगाकर रावण का चबूतरा स्थित मैदान में एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। समझाइश का खेल देर रात तक चला और युवक पुलिस की समझाइश के बाद नीचे उतरा। इस दौरान पुलिस और प्रशासन की सांसें फूली रही। युवक के साथ वार्ता के लिए एडीसीपी प्रेम टंकी पर चढ़ी। लगभग 3 घंटे तक समझाइश की गई। इसके बाद उसका परिवार टंकी से नीचे उतरने को राजी हुआ। उसके नीचे उतरने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। बाद में उसे पुलिस की गाड़ी में सुरक्षित स्थान ले जाया गया। दरअसल पाली के सिराना गांव निवासी युवक अशोक मेघवाल अपनी मां और बहन के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक ने आरोप लगाया कि उसके बहन और मां के साथ आज से 2 साल पहले जमीन विवाद को लेकर मारपीट की गई। मामले में पुलिस ने सही जांच नहीं की। आरोपियों के नाम निकलकर उन्हें और गवाहों को ही आरोपी बना दिया, जबकि गांव में उसकी जमीन पर कुछ लोग कब्जा करके बैठे हैं। अब उसे पुलिस विभाग से गलत जांच करने वालों से विभागीय कार्रवाई करने का आश्वासन मिला है। बांसवाड़ा जिले में बिना मुंडेर के कुएं में छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हुंगड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की सहायता से मृतक छात्रा का शव कुएं से बाहर निकाला और उसकी पहचान कर परिजनों को मौके पर बुलाया। मृतका की पहचान हांगरीपाड़ा गांव निवासी 11 वर्षीय छात्रा कल्पना चरपोटा के रूप में हुई है। खेत खलियान में दूर बिना मुंडेर का कुआं पानी से भरा हुआ था। उसमें छात्रा का शव लोगों ने देखा। हेड कांस्टेबल ने बताया कि नहाने के दौरान पैर फिसलने से कुएं में छात्रा गिर गई, जिसकी वजह से पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। परिजनों को इस मामले पर कोई आपत्ति नहीं है। मृतक छात्रा के भाई ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। अजमेर के अंदरकोट क्षेत्र में स्थित मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों के द्वारा रात को घर के ताले तोड़कर लाखों की जेवरात और नकदी चोरी कर फरार हो गए। अंदरकोट निवासी लक्ष्मी ने बताया कि चोरों ने मकान को खंगालते हुए लॉकर को भी तोड़ दिया। लॉकर से सोने चांदी के जेवरात और नकदी सहित अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। चोरी हुए माल की कीमत करीब 4 लाख रुपए है। सूचना मिलते ही दरगाह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दरगाह थाना पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी खंगाल रही है।